एक होता है यहाँ पे, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ यहाँ लगाते हैं कैमरा में, ठीक है, मान लीजिए यही लगाएगी, ये 2 फोटो ले लेते हैं, 2 3 फोटो ले लेते हैं, ठीक है, तीनों फोटो को उठा के ऐसे डाल दिए ऐसा, ठीक है, थोड़ा छोटा, सेकंड वाला ऐसा, ऐसा, एंड तीसरा वाला ऐसा, तीनों को 3D बना दिए ऐसा, ठीक है, 3D करके थोड़ा सा दूर दूर इसको कर दिए ऐसे, मान लीजिए इस वाले को थोड़ा पास कर दिए ऐसा, सेकंड वाला ऐसा, कैमरा लगा दिए, कैमरा 2 नोट कैमरा ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है ऐसा। अभी क्या है, यहाँ पे कैमरा के साथ साथ लाइट भी है, ठीक है, अलग अलग टाइप का लाइट है। लाइट के बारे में जानना है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लाइट है, पॉइंट लाइट मतलब बल्ब की तरह है, ठीक है, इसका आप ये कलर वगैरह चाहें तो बदल सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये इफेक्ट करता है 3D लेयर पे इस तरीके से, ठीक है। इसका पोजीशन सही रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको पीछे वाले के पास ऐसे रखें तो आगे वाला जो है वो सारा का सारा अनडार्क हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा इस तरीके से, और इसको ऐसे आगे रखेंगे तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा। लाइट 1 सेकंड हटाते हैं ऐसे, ऐसे तो अंदर इसके लाइट के प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, ठीक है, लाइट ऑप्शंस, लेकिन लाइट ऑप्शन को ऊपर में ही देखते हैं लगाते टाइम पे ही, राइट क्लिक न्यू लाइट, ये इंटेंसिटी है, जितना ज़्यादा चाहे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, मतलब उसका बल्ब का जो पावर। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट लाइट है, फॉल ऑफ है, ये स्मूथ है, अगर मान लीजिए नन करेंगे इसको तो बिल्कुल हार्ड ये देगा। कास्ट शैडो है, शैडो भी बना सकते हैं, ओके करते हैं इस तरीके से, तो ये लाइट बन जाता है, और ये इस तरीके का ऐसा ऐसा लाइट ऐसे, ठीक है। आप इसको लेयर को अगर कॉपी करते हैं चलता कंट्रोल D और इसके पीछे लेते हैं ऐसे करके, और हल्का सा इसको ऐसे निकालते हैं इस तरीके से ऐसा, तो लाइट के एंगल पे पूरी के तरीके से डिपेंड करता है कि क्या है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना एक्टिव कैमरा, अगर इसको हम कर देते हैं लेफ्ट में ऐसा, तो लाइट अभी यहाँ है, तो ये ना शैडो नहीं बन रहा होगा ढंग से, अगर लाइट को हम ऐसा ऊपर रखें तो ये इसका शैडो इसके ऊपर बनेगा। तो अब जाके देखते हैं यहाँ पे इसको एक्टिव कैमरा करके ऐसा, तो इसके ऊपर ये शैडो बनना चाहिए, मेरे में ग्राफिक कार्ड नहीं हो सकता इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे आप यहाँ पे जाके ये कुछ ये है, ये कैमरा का ऑप्शन है, इस कैमरा के ऑप्शन से आप यहाँ पे भी घुमा के ऐसा देख सकते हैं ऐसा। अपडेट नहीं हो रहा है फुल में, क्या इस तरीके से इसको पूरी तरीके से ऐसा घुमा सकते हैं, ठीक है। लाइट के कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, या पॉइंट लाइट का, पॉइंट लाइट यानी बल्ब इसके चारों तरफ ऑप्शन जा रहा है अभी, यहाँ जाके हम इसको वाइट कर देते हैं, ये वाइट हो जाएगा इस तरीके से। इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो ऐसा जल जाएगा ऐसा करके, ठीक है। फॉल ऑफ नन है, ये स्मूथ कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इन्वर्स कर देंगे स्क्वायर तो इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो चौक की तरह रहता है, चौक को जैसे दीवार पे घसते जाते चौक ख़त्म हो जाता है, वैसे लाइट भी बना रहता है फोटोन्स, उसका फोटोन्स कम होते जाता है फिर ख़त्म हो जाता है, और लाइट डिस्टेंस के साथ फेड हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, फॉल ऑफ और रेडियस। अगर ये रेडियस को अगर हम कम करते हैं ऐसे, तो ये देखिए फॉल ऑफ मेरा इस तरीके से, बढ़ाते हैं तो ज़्यादा रेडियस हो जाएगा तो दूर तक काम करेगा ऐसे। ये फॉल ऑफ का डिस्टेंस है, इसको भी अगर हम चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्मूथ पे ही रखते हैं इस तरीके का ऐसा।
कास्ट शेडो ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, अभी तो यहाँ नहीं पता चला, लेकिन आप लोग अपने में करिएगा तो पता तो चलेगा कि शेडो से क्या है। ये पॉइंट लाइट है, यानी कि ये बल्ब की तरह है, ये चारों तरफ इसका रोशनी जा रहा है। अगर हम इसके पीछे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तब भी उस पर भी इसका रोशनी जाएगा। उसी तरीके से कहता है पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट इस तरीके का, इस लाइट में क्या है, इसका भी एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम जहाँ करेंगे उस तरफ लाइट ऐसा फोकस करेगा। तो मान लो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को घुमा के यहाँ पे तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइट को हम नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हमको इस तरीके से ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं। बाकी ऑप्शन सारा सेम है। ये आपका पैरेलल लाइट्स बोलते हैं इसको, ये ऐसा दिखता है। फिर आता है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट कुछ इस तरीके का स्पॉट बनाता है ये, ठीक है। ये कोन का एंगल है, चलता है 90 डिग्री पे। हम कोन का एंगल को चाहें तो कम और ज़्यादा ऐसा भी कर सकते हैं। कोन का फेदर है, अगर हम चाहें तो इसको हार्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से ऐसा, या बहुत फेदर भी हो सकता है। ऐसा हार्ड कर देंगे और कोन का एंगल घटाएंगे तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा शो होगा। और कोन एंगल घटा दीजिए ऐसा, कोन एंगल बढ़ा देते हैं। इसमें भी बाकी सब ऑप्शन सेम है लाइट का, मतलब लाइट इन द सेंस की ये देखिए इस तरीके का कोन बन रहा है। ये लाइट को रोटेट वगैरह आप कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म से जाके इसमें रोटेशन दे सकते हैं इस तरीके से, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है रोटेशन से। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी लाइट कोई भी एंगल से गिर ही नहीं रहा है, ये कोन के बाहर आ रहा है तो ये ब्लैक हो गया ये। अगर ये ज़रा सा कोन के अंदर आ जाएगा ऐसा तो इसके ऊपर लाइट आ जाएगा, देखिए कैसे पूरा लाइट नहीं आ रहा, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आना शुरू हो। तो ये आपका है पैरेलल लाइट, ठीक है। पैरेलल लाइट के बाद यहाँ पे एक और लाइट है जिसका नाम है पैरेलल स्पॉट पॉइंट और एक एम्बिएंट। एम्बिएंट लाइट सराउंडिंग का लाइट है, यानी इस तरीके का होता है, सारे तरफ प्रकाश करता है, इंटेंसिटी थोड़ा सा कम करके। ये कोई ऐसा कोई खास लाइट नहीं है, ये एक तरीके से एनवायरनमेंट का जो परछाई टाइप, मतलब इन्वायरमेंट का लाइट। जैसे कि मान लीजिए अब सुबह होता है, सुबह 6 बजे 5 बजे तो सूरज तो सामने दिखता नहीं लेकिन लाइट सब जगह रहता है, वही एम्बिएंट लाइट होता है। या शाम में सूरज जब ढल जाता है उसके बाद भी लाइट रहता है, तो उसी को एम्बिएंट लाइट बोलते हैं। एम्बिएंट मतलब कि आसपास का सराउंडिंग का लाइट है, ठीक है। तो इस तरीके का एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे ये 4 तरह का लाइट इस टाइप का, ठीक है। बाकी इसमें हमने बताया आपको शेडो वगैरह ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इसका रेडियस होता है, यानी कि फॉल ऑफ, यानी कि लाइट डिस्टेंस के साथ ट्रैवल करता है तो मरता है, वो फॉल ऑफ वगैरह यहाँ से बदल सकते हैं रेडियस इस तरीके से। अभी तो स्मूथ है, चाहे तो नन भी कर सकते हैं, नन करेंगे तो ऐसा है। इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लाइट का कलर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस तरीके से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कैमरा अलग है, लाइट अलग है। लाइट को 3D PD नहीं बनाना है, ये 3D ही रहता है। 3D ही इन्वायरमेंट रहेगा तो लाइट शो करेगा, इन्वायरमेंट 3D नहीं रहेगा तो क्या शो करेगा। ये 3D VD नहीं बनाना, कोई भी लाइट वो 3D ही रहता है। कोई भी लाइट को 3D आपको बनाना नहीं, सारा लाइट जो है अपने आप 3D रहता है। 4 पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट सब ऑलरेडी जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो 3D में ही बन के आता है, यानी 3D ऑब्जेक्ट ही। अब चल रहे हैं थोड़ा बाहर और फिर वापस आएंगे इस चैप्टर के ऊपर, 3D के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा और बाहर का चीज़ देख लीजिए। बाहर का चीज़ इन द सेंस की तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन यानी कि पार्टिकल्स यानी कि एक जैसा दिखने वाला बहुत सारा चीज़, जैसे बारिश हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, ये सब पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण से बना हुआ।
तो ये वाला एक बार देखते हैं पार्टिकल्स होता क्या, पार्टिकल्स आपको पहले मिलता कहाँ है। राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे सॉलिड कीजिएगा, कोई भी कलर का सॉलिड ले लीजिए आप इस तरीके से, और राइट क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट्स में जाइएगा तो यहाँ सिमुलेशन होता है, ये सारा पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में से 2-3 आज देख रहे हैं, जैसे सीसी बॉल एक्शन, इस तरीके ऐसा बॉल एक्शन को उठा के यहाँ पे आप जैसे ही स्कैटर कीजिएगा ऐसा, तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा स्कैटर, इसका रोटेशन होता है इस तरीके का ऐसा। एंड स्कैटरिंग भी आप चाहें तो एनिमेट कर सकते हैं। स्कैटरिंग एनिमेशन का मतलब है मेरा कि आपने मान लो ऐसा लगा दिया, यहाँ पे की थोड़ा दूर आप गए 1 सेकंड पे, एक क्वार्टर ऐसा, और आपने इसको ज़ीरो कर दिया ऐसा, तो ये वापस से वही बन जाएगा जो था, लेकिन ये एनिमेट होके बनेगा इस तरीके से ऐसा। तो कोई भी लोगो वगैरह अगर आप उसको छोटा छोटा कण में तोड़ कर चाहते हैं कि फिर से वापस आके वैसे ही बन जाए, तो ये आराम से बना सकते हैं। बॉल का ये साइज़ है, बॉल का साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बॉल वाइट क्यों है, क्योंकि आपने वाइट सॉलिड लिया था, सॉलिड का आप कलर बदलिएगा तो ये बदल जाएगा। कंपोजिशन, लेयर, सॉलिड सेटिंग्स, यहाँ पे जाके मान लो आप ब्लू ले लेते हो उसको, तो ये ब्लू हो जाएगा, रेड ले लोगे रेड हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक लेते हैं नया PNG, ये तो PNG लेंगे तो ये PNG के कलर का हो जाएगा, मतलब अलग अलग कलर का। सिमुलेशन, क्या नाम था, बॉल, ये ऐसा आता है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ऐसा। बॉल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपको इसको क्या करना कैसे है हम बताते हैं। ग्रिड स्पेसिंग थोड़ा सा इसका बढ़ाना है, ये घटाना है इस तरीके से, और बॉल का साइज़ थोड़ा सा ऐसा बढ़ाना है, तो ये आपका जो रियल कैरेक्टर था उस टाइप का हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दिखे, लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है। ये सारा PNG कैसे हो जा रहा है कि ये बीच में मुंह नहीं आ रहा इसका। दूसरा लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ। ये ले लो ऐसा, इफेक्ट, सिमुलेशन, बॉल एक्शन, स्कैटर जैसे बढ़ाओगे ये इस तरीके से ऐसा। अब आप इसको क्लिक करके 2 सेकंड पे आके 0 कर दीजिए इसको, तो ये इस तरीके से ये एनिमेट हो। ऐसा बहुत सारा दिखते होंगे आप, पार्टिकल्स से जो बन जाता है इस तरीके से आराम से ऐसा। नहीं काम तो करता है, पता नहीं उस पर क्यों नहीं करते, ये भी तो PNG है। ये कौन सा JPEG, टेक्स्ट पे भी अपने टेक्स्ट को प्रीकॉम कर लीजिएगा, देख लेते हैं। अच्छा बात बोला। न्यू टेक्स्ट, मान लीजिए इंडिया लिखा आपने ऐसा, ऐसा एंड यहाँ पे जाके राइट क्लिक, इफेक्ट, सिमुलेशन, क्या नाम था, टेक्स्ट, बॉल एक्शन, और आप इसको ऐसे करोगे तो इस तरीके का ऐसा क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ के ये ऐसा बना दो। थोड़ा सा इसमें और अगर मान लीजिए आपको ये करना है तो आप यहाँ पे जाके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में यहाँ पे आता है फास्ट, CC रेडियल फास्ट ब्लर, ये डाल दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, एंड थोड़ा सा इसका जूमिंग बढ़ा दीजिए इस तरीके से, ऐसा ब्राइटेस्ट। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसा होगा ये, और ऐसा जाके अंत में यहाँ पे, फिर बाद में जाके इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। आप इसका जो प्रकाश है, इस प्रकाश को आप जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा भी कर सकते हैं।
अमाउंट बढ़ाइएगा तो और ज़्यादा ऐसा हो जाएगा ये तो कुछ और ही बन गया। आप इसके ऊपर ग्रेडियंट मैप भी डाल सकते हैं, रैंप करके यहाँ आता है ना, रैंप डाल दीजिए ऐसे, एंड रैंप का कलर बदल दें आप। हाँ 4 कलर ग्रेडियंट वो भी डाल सकते हैं, वो तो आपके विवेक पे है। आप वैसे जो प्रैक्टिकली जो डालते हैं लोग वो टिंट डालते हैं, टिंट जो मतलब मार्केट में तो टिंट ही चलता है इस तरीके से ऐसा। एंड इसको आप कोई भी कलर रख दो, ऐसा। तो ये आपका है सीसी बॉल एक्शन। इसके बाद देखते हैं दूसरा चीज़, जैसे प्रोजेक्ट में जाते हैं एक और वो खोल लेते हैं कुछ, चलो वो यही इसी पे करते हैं टेक्स्ट पे। राइट क्लिक इफेक्ट की सिमुलेशन, और यहाँ पे आता है सिमुलेशन में। अब बस आज यही बताएंगे शटर। शटर मतलब ये टूट के ऐसा अलग अलग हो जाता है, शटर इफेक्ट दिखता कैसे है। यहाँ जाके रेंडर्ड में देखोगे तो ये इस तरीके का ऐसा दिखेगा। रेंडर हो रहा है ये अभी, लेकिन कौन से शेप से रेंडर हो रहा है, ब्रिक से। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो ऐसा, ऐसा ग्लास भी कर सकते हो, ग्लास। और आप ये टूटे वाले को भी रिवर्स एनिमेशन में ऐसा कर सकते हो। ये इसका एरिया है जहाँ से ये टूट रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। ये 3 एरिया है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। इस वाले को आप जितना ज़्यादा इधर करोगे इफ़ेक्ट जो है इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा, ठीक है। अभी देखोगे तो ए के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, और ये दोनों इस तरीके से ऐसे टूट के। आप चाहो तो इसके चूरा जो है, इसका जो टूट रहा है, जो ये रेपिटेशंस है, इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। आप इसको 500 कर दीजिए, बारीक बारीक बिल्कुल इसमें ऐसा ऐसा, ठीक है। 10 रखिएगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ऐसा पजल्स भी बना सकते हैं ऐसा, ट्रायंगल्स इस तरीके का ऐसा। लेकिन ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं ना टूटता है इस तरीके का ऐसा। तभी यहाँ पे क्या है, फोर्सेस है, ये फोर्स, पोजीशन, डेप्थ, रेडियस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। डेप्थ बढ़ाइएगा तो ये फोर्स इस तरीके से ऐसा काम करता है, ठीक है। इसका पोजीशन कहाँ पे है, इसको जैसे ही मूव करिएगा तो ये रहा इसका पोजीशन जो अभी बता रहे थे ऐसा। आप चाहें तो कोई भी चीज़ को तोड़ के और फिर से ऐसा फोर्स के थ्रू बना भी सकते हैं। यानी कि फोर्स को आपने पोजीशन 1 को एनिमेट किया यहाँ से यहाँ तक, और इसको उठा के आप इसको आप उठा के यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले गए, तो ये आपका इस तरीके का एनिमेशन इस टाइप का। अब ये जो गिर रहा है डेप्थ, तो इसका ये रहा ऐसा। रेडियस इसका कि कितने दूर तक गिरेगा, आप इसको चाहें तो और थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। और स्ट्रेंथ कि कितना ज़ोर से गिरेगा उसको भी आप ऐसा घटा बढ़ा सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर रहेगा फिजिक्स में यहाँ पे, तो यहाँ पे टम्बल एक्सिस है, अभी फ्री एक्सिस पे है। आप चाहें तो उसको बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हो या क्या हो। रोटेशन का स्पीड बता सकते हैं, रैंडमनेस बता सकते हैं, कोई उड़ के इधर चले जाए, कोई उड़ के उधर चले जाए। विस्कोसिटी बता सकते हैं, यानी चिपकना उसका कम रहे। ग्रेविटी अभी 3 है, यानी नीचे की तरफ गिर रहा है। माइनस में कर दीजिएगा तो हवा में उड़ने लगेगा। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं
इससे आप कोई फ़ोटो वोटो ये सब सबको ऐसा रख सकते। ये तो अंदर की तरफ ग्रेविटी इंक्लाइनेशन जो है वो -90 कर दिया, इसलिए 0 पे रहे। ग्रेविटी का डायरेक्शन कौन तरफ रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? ग्रेविटी तो नीचे ही जाता है ना भाई, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको, ये तो बता ही दिया। उसके बाद है फोर्सेस। फोर्सेस में फोर्स नंबर 2, ठीक है, यानी ये, इसको आप जैसे ही लेके आगे बढ़ते हो यहाँ लेके आते रहते हैं और इसका डेप्थ वगैरह बढ़ाते हो इस तरीके से, रेडियस वगैरह, तो ये और एक सेकेंड लेयर उसके ऊपर काम करने लगता है। स्ट्रेंथ वगैरह घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, यानी ये बाद का लेयर है जो कि ऐसा गोल गोल घूमने वाला है। यानी कि हम इसको इस तरीके से चलाएंगे तो ये देखो इस तरीके से, इससे बनने वाला एनिमेशन बहुत अच्छा होगा। टूटने वाला तो खैर क्या ही टूटेगा। और इससे बनता है उस तरीके का एनिमेशन कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये इंडिया वाला ये लिया, आपने इसको डिलीट कर दिया शटर को, इसको ऐसा बीच में लिया, फिर इसी के ऊपर आपने जाके एक बनाया मास्क बनाया। तो मास्क अपना काम करेगा। एम प्रेस कीजिए यहाँ पे जाके और इसको कर दीजिए नन, तो मास्क दिख भी रहा है और यहाँ ड्रॉ भी हो गया और कुछ काम भी नहीं हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम डालते हैं शटर, रेंडर्ड, ऐसा। अब जाके यहाँ पे एक आता है ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट के अंदर जाके हम मास्क को दे देते हैं इंडिया वाला मास्क, ऐसा मास्क ऐसा, ठीक है। और थ्रेशोल्ड जैसे ही बढ़ाते हैं इस तरीके से ऐसा, और इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं। अभी तो पूरे पे काम कर रहा है यार ये। अरे क्या हो रहा है? शेप में भी जाके अगर हम कस्टम कर दें और यहाँ जाके ये इंडिया वाला मास्क ले लें और इसको मास्क कर दें ऐसा, काम नहीं कर रही है अभी, पता नहीं क्यों। लेकिन ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसा काम करता है, ठीक है। अलग से मास्क हाँ कॉपी करके होता है क्या? Ctrl+X, ठीक है, नए फाइल में कॉपी कर देते हैं, नीचे रख देते हैं, Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मास्क इधर का चला गया हो। अब देखते हैं मास्क ग्रेडियंट, नहीं काम कर रहा। इंडिया पे तो बनाए थे भाई। अरे इंडिया पे बनाए थे पहले बार। लो इंडिया पे मास्क बना दे ऐसा, ऐसा। इसको नन करना पड़ेगा। अब इसमें गए यहाँ पे हेक्सागन ये वो, अब इंडिया वाला मास्क तो यहाँ सेलेक्टेड है ही। नहीं काम कर रहा है, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। रीसेट कर देते हैं अपना। ये पूरे पे ही काम कर रहा है। इससे तो कुछ लेना देना है नहीं इसका, ठीक है। इसको देख के बताएंगे क्या है ये, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
मास्क क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? मतलब जहाँ मास्क रहेगा सर वहीं से घूमना चाहिए। बस उतना ही दूर टूटेगा। ये तो अच्छी से होगा ना, ये जो है इसका मतलब चैन फोर्स हाँ फोर्स वो नहीं, वहाँ नहीं, जा फोर्स। सकती है। हाँ वो तो हम ठीक है, लेकिन फोर्स के अलावा मास से भी हो जाता है ग्रेडियंट में जाके, लेकिन ये ग्रेडियंट अभी काम ही नहीं कर रहा है। सिर्फ मास्क इसी के ऊपर काम करता है, और तो इतने दूर पे ही करेगा। क्या जी आप लोगों को बताए थे ना, बिस्किट टूटे रहा था जो, एक बिस्किट का ले लेना है पीएनजी, उसमें से जो एक पार्ट खाली तोड़ना है, तो वो इसी पे काम करता है, लेकिन इस पर क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। तो क्या हो रहा है? ठीक है, इसको फिर से बताएंगे एक बार, अभी रहने दीजिए, अभी हो नहीं रहा है तो झूठ मूठ